आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में, जिसका नाम है मैथ बाई चंदन शर्मा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विभाज्यता के नियम, या जिसको हम बोल सकते हैं डिविजिबिलिटी रूल। तो इसमें जितने भी क्वेश्चन मैंने लिया है सारे क्वेश्चन आपके यूपीएसआई में पूछे गए हैं। इन क्वेश्चन के थ्रू जो भी आपके विभाज्यता के नियम है उन सभी के कॉन्सेप्ट मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हैं, नहीं पसंद आता है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि 11 से विभाज्यता का नियम कहता क्या है। कि मान लीजिए कोई भी संख्या है, जैसे पहले वाले ऑप्शन को हम अगर ले लेते हैं तो पहला वाला ऑप्शन है 2 6 9 9 3 1 2, ये हमारा पहला ऑप्शन है। तो कोई भी संख्या है, इस संख्या के सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग। तो ये हम कैसे करेंगे, तो ऊपर नंबरिंग आप कर दीजिए। तो 1 2 3 4 5 6 और 7 हो गया। सम क्या होता है, तो जो संख्या आपकी 2 से विभाजित होती है उसे हम सम कहते हैं, और जो संख्या 2 से विभाजित नहीं होती है उसको हम क्या बोलते हैं, विषम बोलते हैं। ठीक है, ये बेसिकली सम और विषम पहचानने का क्या है, ये थोड़ा सा रूल है। तो देखिए 1 हो गया, ये विषम हो गया, 3 हो गया विषम हो गया, 5 हो गया विषम हो गया, 7 क्या हो गया, विषम हो गया। तो इनके स्थान पे जो अंक हैं उनको जोड़ लीजिए, तो 2 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 2 हो जाएगा। तो जोड़ेंगे तो 9 और 2 11, 11 और 3 कितना हो जाएगा, तो 14, और 14 और 2 कितना हो जाएगा, 16। तो ये आपका आ गया क्या, तो ऑड स्थानों के जो अंक हैं उनका क्या आ गया, योग आ गया। ठीक है, अब इसी तरह सम स्थानों पे जो है तो 2 4 और 6, इन पे क्या है, तो 6 है, 9 है और 1 है। तो 9 1 10 और 6 कितना हो गया, 16 हो गया। अब इन दोनों का जो अंतर आएगा ना, वो या तो 0 हो या तो कोई ऐसी संख्या हो जो 11 से क्या हो, विभाजित हो। जैसे मान लीजिएगा अंतर करने पे अगर मान लीजिए 11 ही आ जाता, तो 11 से विभाजित है, और 0 भी आ रहा है तो भी आपका क्या हो जाएगा, 11 से विभाजित हो जाएगा। तो इस तरह से 11 से विभाजितता का नियम ये कहता है कि किसी भी संख्या के सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर अगर 0 हो, या तो जो प्राप्त संख्या वो 11 से विभाजित हो, तो इस कंडीशन में जो संख्या होती है वो 11 से विभाजित होगी। ठीक है, तो पहला वाला ऑप्शन हमने चेक किया और यहाँ पे देख रहे हैं कि पहला वाला ऑप्शन ही विभाजित हो जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी को भी आप चेक कर सकते हैं, बाकी को आप चेक करेंगे तो 4 में से अगर एक 11 से विभाजित है तो बाकी के 11 से विभाजित नहीं होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि आपको दिया है n234724 11 से विभाज्य है तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या n का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही हम लगा देंगे। तो विषम स्थानों के अंकों का योग क्या हो जाएगा, तो 9 + 3 + 7 और +4 हो जाएगा। जोड़ेंगे तो 7 3 10 4 14, यानी कि 14 प्लस कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। सम स्थानों के अंकों का योग करेंगे तो 2 + 4 + 2 हो जाएगा। जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। अब इन दोनों का अंतर या तो 0 आना चाहिए, या तो जो अंतर है वो 11 से विभाजित हो। तो 0 के बराबर हम पुट करके देख लेते हैं। तो 14 + n, इसमें से अगर मैं 8 घटा देता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, 6 और +n हो जाएगा। अब n की मिनिमम वैल्यू क्या रखें कि जो भी आंसर प्राप्त होगा वो आपका 11 से विभाजित हो। तो देखिए n की वैल्यू हमें पॉजिटिव रखनी है। ठीक है, क्योंकि छोटी प्राकृतिक संख्या की बात कर रहा है। तो मैं क्या करूँगा कि अब ये 0 तो हो नहीं सकता, तो इस कंडीशन में n की वो मिनिमम वैल्यू रखूँगा जिससे 6 में जोड़ने पर 11 के बराबर आ जाए। तो n की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, तो 5 हो सकती है, क्योंकि 6 में 5 जोड़ूंगा तो 11 हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि 5 वह छोटी प्राकृतिक संख्या होगी जो n के स्थान पर रखने पे प्राप्त संख्या जो होगी वो 11 से विभाजित होगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा 11 से विभाज्य है। तो पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, चेक करते जाइए। तो जैसे ही आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी आप डायरेक्ट चेक करेंगे। तो देखिए 9 2 11 हो जाएगा, 11 में 0 जोड़ेंगे तो 11 ही होगा, और 11 और 8 कितना हो जाएगा, तो 19 हो जाएगा। इसको जोड़ लीजिए तो 9 7 16, और 16 और 4 कितना हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा। इसका अंतर कभी भी 0 नहीं आएगा और ना ही 11 से विभाजित होगा, तो ये आपका आंसर तो नहीं होगा। बी को चेक कर लेते हैं। तो 9 और 2 11 हो जाएगा, 11 और 8 कितना हो जाएगा, तो 19 हो जाएगा। और इसको जोड़ लेंगे तो 9 8 17 हो जाएगा, 17 और 4 21 हो जाएगा। इसका भी अंतर आपका ना तो 0 आएगा ना तो 11 से विभाजित होगा, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। इसको हम चेक कर लेते हैं। तो आपका 9 2 11 और 11 और 8 कितना हो जाएगा, तो 19 हो जाएगा। और इसको जोड़ेंगे तो 9 6 15, और 15 और 4 कितना हो जाएगा, 19 आ जाएगा। अब इन दोनों का अगर हम अंतर निकाल दें तो मुझे दिख रहा है कि ये 0 हो जाएगा।
तो आपका यही क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी आगे मैं चेक करने नहीं जाऊँगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है। तो 6 से विभाज्यता के नियम में ये कहता है कि अगर 6 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 2 और 3 आएगा, यानी कि जो संख्या 2 से भी विभाजित हो और 3 से भी विभाजित हो वो संख्या क्या हो जाएगी, आपकी 6 से विभाजित हो जाएगी। और 2 से विभाज्यता का नियम ये कहता है कि जिस संख्या के इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6 और 8 हो वो संख्या आपकी क्या हो जाएगी, 2 से विभाजित हो जाएगी। 3 से विभाज्यता का नियम ये कहता है कि किसी भी संख्या के अंकों का योग करने पर अगर वो 3 से विभाजित हो तो इस तरीके से वो संख्या भी 3 से क्या होगी, विभाजित होगी। तो चेक कर लीजिए। तो देखिए इसके लास्ट में 6 है, ये 2 से कट सकता है। इसके लास्ट में भी 6 है, ये 2 से विभाजित हो सकता है। इसके लास्ट में 5 है, इसके लास्ट में 3 है, तो ये आपका सी और डी तो 2 से विभाजित नहीं होगा, तो ये तो आंसर होगा ही नहीं, क्योंकि 2 और 3 दोनों से विभाजित होना चाहिए। तो 3 से चेक कर लेता हूँ मैं। तो देखिए 6 आपका 3 से कट जाएगा, इसको हटा दीजिए। 4 और 2 6, ये भी 3 से कट जाएगा। 3 आपका 3 से कट जाएगा, 6 भी 3 से कट जाएगा, लेकिन एक यहाँ पे क्या हो जा रहा है, बच जा रहा है। तो जब एक बच जा रहा है तो ये भी आपका 3 से विभाजित नहीं होगा। तो इस तरीके से एक ही ऑप्शन बचा और यही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प 9 से विभाज्य है। तो 9 से विभाज्यता का नियम 3 से विभाज्यता के नियम की तरह ही है। अगर अंकों का योग करने पे जो प्राप्त योगफल है अगर वो आपका 9 से विभाजित है तो उस कंडीशन में संख्या भी क्या हो जाएगी, 9 से विभाजित हो जाएगी। तो चेक कर लीजिए कि किसको जोड़ने पे जो योगफल आ रहा है वो 9 से विभाजित हो रहा है। देखिए जहाँ भी 9 आएगा उसको हटाते चलिएगा। तो 6 और 3 9, ये तो आपका कट जाएगा। 5 और 4 9, ये भी कट जाएगा। 2 बच जा रहा है, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। इसको देख लेता हूँ मैं। तो 3 और 2 5, 4 9, ये आपका यहाँ तक तो सही है, लेकिन 8 और 5 13 आपका 9 से विभाजित नहीं है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। इसको चेक कर लेता हूँ मैं। तो आपका 4 और 2 6, 6 6 12, 12 और 5 17 और 2 19, ये भी आपका 9 से नहीं कटेगा। तो इस तरीके से एक ही ऑप्शन बचा और यही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप जोड़ भी सकते हैं। तो 2 1 3 3 6 12 और 18, 18 आपका 9 से विभाजित है, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 184.06 XY 90 से विभाज्य है तो x और y का योगफल कितना होगा, ये आपको बताना है। तो अगर 90 से विभाजित है, इसका मतलब जो इसके फैक्टर होंगे, चाहे वो 9 की बात करें चाहे वो 10 की बात करें, इन दोनों से भी विभाजित होना चाहिए। और 10 से विभाजितता का नियम ये कहता है कि जिस संख्या के इकाई के स्थान पर 0 हो वो संख्या आपकी क्या हो जाएगी, 10 से विभाजित हो जाएगी। तो इस संख्या में इकाई के स्थान पर 0 होना चाहिए, यानी कि y की वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो एक तो वैल्यू हमें प्राप्त हो गई। अब x की निकाल देते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 से विभाज्यता का नियम मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में बताया है कि अंकों का योग करने पे 9 से विभाजित होना चाहिए। तो जोड़ लीजिए। तो 8 और 1 9, यहाँ पे 9 हो जा रहा है, इसको हटा दीजिए। 6 4 10 हो जाएगा, ठीक है। तो 10 प्लस x बराबर कितना आना चाहिए, जो भी आपका योगफल आना चाहिए वो 9 से क्या होना चाहिए, विभाजित होना चाहिए, ठीक है। तो अगर x की जगह पे मैं अगर क्या रखूँ, तो x की जगह पे अगर मैं साफ साफ दिख रहा है कि अगर 8 रखूँगा तो 10 और 8 18 हो जाएगा, और 18 आपका 9 से विभाजित है। x की जगह पे आप क्या रखिए, 1 से लेकर आप वैल्यू रखते चले जाइए। तो 1 रखेंगे तो 11 हो जाएगा, 2 रखेंगे तो 12 हो जाएगा, 3 रखेंगे तो 13 हो जाएगा, ऐसे करके चले जाएंगे। तो x की वैल्यू 8 रखने पे 10 और 8 18 हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 8 निकल के आ गई। y की वैल्यू पहले से 0 निकल के आई थी, x की वैल्यू 8 निकल के आ गई। पूछ रहा है आपसे x प्लस y, यानी कि इन दोनों का योगफल पूछ रहा है। तो 8 में 0 जोड़ेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या 24 से पूरी तरीके से विभाजित होगी। तो देखिए अगर संख्या 24 से विभाजित है तो इसका मतलब जो भी इसके फैक्टर होंगे, चाहे वो 2 होगा, चाहे 4 होगा, चाहे 3 होगा, इन सभी से उस संख्या को क्या होना चाहिए, विभाजित होना चाहिए, ठीक है। तो चेक कर लेता हूँ मैं। तो देखिए सभी संख्याएं आपकी 2 से विभाजित हैं, क्योंकि लास्ट में 2 4 6 8 दिया है। तो 2 से तो चेक नहीं करूँगा मैं, 4 से देखता हूँ। तो 4 से विभाजितता का नियम ये कहता है कि किसी भी संख्या के, जैसे पहली वाली संख्या को अगर मैं लेता हूँ, इसके जो 2 डिजिट लास्ट के हैं जिसको इकाई दहाई बोलेंगे, इन दोनों से जो बनी संख्या है अगर वो 4 से विभाजित है तो पूरी संख्या आपकी क्या हो जाएगी, 4 से विभाजित हो जाएगी। यानी कि 44 आपका 4 से विभाजित है, इसका मतलब ये पूरी संख्या आपकी 4 से विभाजित हो जाएगी। या फिर इन दोनों के स्थान पर या तो 0 होता, तभी भी ये संख्याएं 4 से विभाजित होती हैं। ये 4 से विभाजितता का नियम है। तो देखिए पहला तो आपका 4 से विभाजित हो सकता है, 56 आपका 4 से विभाजित है, 28 भी आपका 4 से विभाजित है, और ये 76 भी आपका 4 से विभाजित है। तो 4 से भी नहीं चेक कर सकता हूँ मैं, तो अब 3 से चेक कर लेता हूँ। तो अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। तो देखिए 4 4 8 4 3 12, 12 और 8 कितना हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा।
20 आपके अंकों का योग 2 आ रहा है, तो ये आपका 3 से नहीं कटेगा, तो ये आंसर नहीं होगा। इसको चेक कर लेता हूँ मैं। तो 7 6 13 हो जाएगा, 13 का सम यानी अगर करेंगे मैं तो 4 हो जाएगा, 4 4 8, 8 और 3 11 हो जाएगा, 11 का सम करूँगा तो 2 हो जाएगा, 9 तो आपको कट जाएगा, 2 नहीं कटेगा, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। इसको चेक कर लेता हूँ मैं। तो 8 2 10 8 18, यहाँ तक तो 3 से कट जा रहा है, लेकिन 6 तो कट जा रहा है, 5 नहीं कटेगा, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। तो इस तरीके से एक ही ऑप्शन बच रहा है और यही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप चेक भी कर सकते हैं। तो देखिए 5 5 10, 7 17, 17 और 2 कितना हो जाएगा 19, 19 का अगर सम करूँगा तो 1 आ जाएगा और 8 में 1 जोड़ूंगा तो 9, 9 आपका 3 से विभाजित है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दी गई कौन सी संख्या 12 से पूर्णतः विभाज्य है। तो 12 से विभाजित है, इसका मतलब वो संख्या 2 से, 3 से और 4 से भी विभाजित होनी चाहिए। तो चेक कर लेता हूँ मैं। तो अब इसमें डायरेक्ट मैं 3 से चेक करूँगा, ठीक है। तो 3 से चेक करूँगा तो समय थोड़ा सा कम लगेगा। तो 4 और 1 5 हो जाएगा, 7 5 12, 12 आपका 3 से विभाजित है, लेकिन 4 4 8 आपका 3 से विभाजित नहीं है, तो ये आंसर नहीं होगा। 4 3 7, 9 7 16 हो जाएगा, 16 का डिजिट सम हो जाएगा 7, 7 7 14 हो जाएगा, 14 और 6 20, 20 आपका 3 से विभाजित नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। इसको चेक कर लेता हूँ मैं। तो 7 5 12, 8 2 10, 10 और 2 कितना हो जाएगा 12, यानी कि यहाँ पे ये 3 से विभाजित हो रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर ये हो सकता है, ठीक है। बी वाले ऑप्शन को भी चेक कर लेता हूँ मैं। तो 8 2 10, 8 18 हो जाएगा, यहाँ तक तो नहीं कटेगा, 6 5 11, ये आपका 3 से विभाजित नहीं है, तो इस तरीके से एक ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या, ये आपको संख्या दी गई है कि विभाजक है, यानी कि ये किससे विभाजित होगी, ये आपको बताना, ठीक है। तो 15 से विभाजिता का नियम ये कहता है कि संख्या या तो 3 से विभाजित हो और 5 दोनों से विभाजित हो, तो उस कंडीशन में संख्या 15 से विभाजित होगी। तो लास्ट में 0 है तो 5 से तो विभाजित हो जाएगी। अंकों का योगफल अगर हम निकाल दें तो 6 हो जाएगा, 7 4 11, 11 और 5 कितना हो जाएगा 16, 17 हो जाएगा, 17 और 2 19 हो जाएगा, 19 यानी कि 1 हो जाएगा डिजिट सम, 8 और 1 9, यानी कि यहाँ तक तो आपके 3 से विभाजित है, 2 1 3 और 1 4, यानी अंकों का योग इसके 3 से विभाजित नहीं है, तो इसका आंसर 15 तो नहीं होगा। जब 15 नहीं होगा तो 18 भी नहीं होगा, क्योंकि अंकों का योग जब 3 से ही नहीं कट रहा है तो 18 से कैसे कटेगा, क्योंकि 18 का फैक्टर 3 है। तो देखिए या तो आपका सी हो सकता है या तो आपका क्या हो सकता है, डी हो सकता है। तो सी को मैं चेक कर लेता हूँ। तो सी आपका क्या है, 16 से विभाजितता के नियम। तो 16 से विभाजितता का नियम सिंपल सा है कि आप 4 स्थान लास्ट के जो हैं इनके स्थान पे या तो 0 हो या 4 जो अंक हैं इनसे बनी संख्या अगर आपकी 16 से विभाजित है तो संख्या आपकी क्या हो जाएगी, 16 से विभाजित हो जाएगी। तो लास्ट के 4 अंक क्या हैं, तो 1120 हैं। इसमें 16 से भाग करके देख लीजिए। तो भाग करेंगे तो 16 7 112, यानी कि बिल्कुल ये विभाजित हो जा रहा है। इसका मतलब ये संख्या आपकी क्या हो जाएगी, 16 से विभाजित हो जाएगी। बाकी आगे मैं 14 से चेक नहीं करूँगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संख्या में हैशटैग को निम्न में से किससे बदला जाए ताकि वो संख्या 8 का गुणज बन जाए, ठीक है। तो यानी कि सिंपल सा मतलब कि इसके स्थान पे क्या रखा जाए कि ये संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं इस क्वेश्चन को उतार लेता हूँ। तो ये लास्ट के जो 3 अंक है उसको मैं चेक कर लूँगा कि 8 से विभाजित है कि नहीं है, ठीक है, रखने पे। तो ऑप्शन आपके क्या क्या है, तो ऑप्शन आपके 8 8 4 हो जाएगा पहला, 6 रखूँगा तो 6 8 4 हो जाएगा, 9 रखूँगा तो 9 8 4 हो जाएगा, और 4 रखूँगा तो 4 8 4 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं इसमें 8 से भाग करूं तो ये 8 से तो 8 कैंसिल हो जाएगा, 84 आपका नहीं कटेगा, यानी कि 8 वाला आंसर तो नहीं होगा। इसको चेक कर लेता हूं। तो 64 हो जाएगा, 4 44 हो जाएगा, ये भी आपका 8 से नहीं कटेगा, तो ये भी आंसर नहीं होगा। इसको करूंगा तो 48, 4 बच जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। तो इस तरीके से एक ही ऑप्शन बच रहा है और ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 9 रखने पर ये प्राप्त हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप चेक भी कर सकते हैं। तो अगर 8 से चेक करूंगा तो 8 का मैं 8 18 हो जाएगा, 8 दूना 16, 2 24 हो जाएगा, 8 3 24। तो बिल्कुल 8 से विभाजित का नियम मैं फिर से बता देता हूं कि किसी भी संख्या के इकाई दहाई सैकड़े इन तीनों के स्थान पर या तो 0 हो या इन तीनों से बनी संख्या आपकी 8 से विभाजित हो, तो पूरी संख्या आपकी 8 से विभाजित होगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक 5 अंकों की संख्या जो कि आपको दिया गया है 44 से विभाजित होती है, तो कौन सा अंक x के स्थान पर प्रतिस्थापित किया जा सकता है। तो मैं संख्या लिख लेता हूँ, 2 4 7 और x और 8 है। ये आपकी 44 से विभाजित हो रही है। तो 44 से विभाजित हो रही है, इसका मतलब x की जगह पे जो भी आपका मान रखेंगे तो x और 8 जो होगा वो आपका 4 से विभाजित होना चाहिए, क्योंकि 4 से विभाजित का नियम मैंने अभी बताया कि क्या होता है कि इकाई दहाई के स्थान पर या तो 0 हो या इन दोनों अंकों से बनी संख्या आपकी 4 से विभाजित होनी चाहिए। तो देखिए अगर मैं 1 रखूँगा तो ये हो जाएगा 18,
18 आपका 4 से विभाजित नहीं है तो ये आंसर तो नहीं रखूँगा। 2 अगर रखूँगा तो 28 4 से विभाजित हो सकता है। 3 रखूँगा तो 38, 38 आपका 4 से विभाजित नहीं है तो ये भी आंसर नहीं होगा। 4 रखूँगा तो 48 होगा। तो या तो इसका आंसर बी हो सकता है या तो इसका आंसर क्या हो सकता है, डी हो सकता है। ठीक है, तो अब मैं रख के देख लेता हूँ। तो इसके सम स्थानों के अंकों का योग अगर मैं करूँगा तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा प्लस x हो जाएगा, यानी कि सम स्थानों के अंकों का योग 4 प्लस x हो जाएगा। विषम स्थानों के अंकों का योग कितना हो जाएगा, तो 7 दूनी 9, 9 और 8 कितना हो जाएगा, तो 17 हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों का अंतर या तो 0 हो या तो क्या होना चाहिए, 11 से विभाजित होना चाहिए। ठीक है, तो 2 रख के पहले मैं चेक कर लेता हूँ x जगह पे, तो 2 रखूँगा तो ये 4 और 2 6 हो जाएगा। 17 में से 6 घटाएंगे तो 11, बिल्कुल ये 11 से विभाजित हो जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी अगर आप 4 रखेंगे तो ये हो जाएगा 4 4 8 हो जाएगा। 17 में से अगर 8 घटाएंगे तो 9 होगा। 9 आपका 11 से विभाजित नहीं होगा, तो ये 4 वाला ऑप्शन भी इसका क्या हो जाएगा, नहीं होगा। तो इस तरीके से यूपीएसआई में जो डिविजिबिलिटी से क्वेश्चन पूछे गए थे उनको मैंने कॉन्सेप्ट के साथ इस वीडियो में डिस्कस कर दिया। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक ज़रूर करें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले टॉपिक में अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और बाय।